हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। तो बेसिकली हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। तो उसी के पैटर्न को हम 3D अरेंजमेंट में पढ़ेंगे, जिसको हम स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द 3D अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट। मीन्स जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका एक 3D अरेंजमेंट को ही हम स्पेस लैटिस बोलते हैं। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ लैटिस पॉइंट। बेसिकली जो पोजीशंस ऑक्यूपाई की जाती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा, उन्हीं को हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जो रिपीट करता है डिफरेंट डायरेक्शन में। बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक वॉल का, तो वॉल जो है वो ब्रिक से मिलकर बनी होती है। यानी कि हम ब्रिक को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं और उसी से फॉर्मेशन होता है वॉल्स का। उसी तरीके से अगर हम यूनिट सेल को अगर हम एक पैटर्न में अरेंज करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो वो भी फॉर्मेशन करता है लैटिस स्पेस का। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक डॉट्स है ये हमारे लैटिस पॉइंट है। एंड बेसिकली ये जो आपको हाईलाइट पोर्शन दिख रहा है इसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। एंड इसी के रिपीटेशन से हमारा फॉर्मेशन होगा लैटिस स्पेस का। नाउ यूनिट सेल की हमने यहाँ पे 3 डायमेंशंस ली है, ए, बी एंड सी। एंड उन डायमेंशंस के बीच में जो एंगल है वो हमने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा लेट किया है। तो बेसिकली जो हमारा अल्फ़ा एंगल है वो बी एंड सी के बीच में है, एंड बीटा एंगल हमारा ए एंड सी के बीच में है, एंड गामा एंगल ए एंड बी के बीच में है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली यूनिट सेल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमिटिव या सिंपल सेल एंड द सेकेंड वन इज़ सेंटर्ड सेल। सेंटर्ड सेल को हमने अलग कैटेगरी में रखा है, जिसमें फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तो चलिए, सिंपल सेल बेसिकली वो सेल होती हैं जिसके कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली वो सिंपल होता है, सिर्फ उसके कॉर्नर्स पर ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ अगर हम सेंटर्ड की बात करें तो सेंटर्ड में सबसे पहले आता है बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बॉडी सेंटर्ड सेल का मतलब है कि 8 एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं प्लस 1 एटम प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ होल सेल। नाउ द सेकेंड वन इज़ फेस सेंटर्ड सेल। फेस सेंटर्ड सेल, फेस से आपको पता चल रहा होगा जो हमारे क्यूबिक सेल होता है उसके हर फेस पे, यानी कि कितने फेसेस होते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं। तो 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड प्लस 6 एटम्स एट द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो बेसिकली उसमें टोटल 14 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ इन द लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड सेल। तो एंड सेंटर्ड सेल में 8 एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं प्लस अपोजिट साइड्स पे 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान से आपको देखना है। यह है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। बेसिकली जो एक यूनिट सेल होता है उसके अंदर एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम Z से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं। तो बेसिकली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट हर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक क्यूबिक यूनिट सेल में वो 1/8 पार्ट होता है। अब वो कैसे होता है वो हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा एक यूनिट सेल है जिसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब मान लीजिए ये आपको जो सामने बॉक्स दिख रहा है इसमें एटम का छोटा सा पार्ट है। अब जैसा कि ये बॉक्स है, अब इसी के साइड में हमने एक और बॉक्स लैड कर लिया है, यानी कि एक बॉक्स यहाँ पर है, एक इसके साइड में है, देन एक इसके आगे। नाउ अब यही पैटर्न ऊपर आएगा, यानी कि यही पैटर्न हमें ऊपर दिखाई देगा। तो बेसिकली एक ही एटम 8 क्यूबिक यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो बेसिकली एक सेल में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, 1/8 पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एटम्स का वो 1 होगा। 8 एटम प्रेजेंट होते एट द कॉर्नर्स, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 पार्ट होता है पर कॉर्नर एटम। तो इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हुआ, 1। नाउ द सेकेंड वन इज़ बॉडी सेंटर्ड सेल।
बॉडी सेंटर्ड सेल में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, प्लस 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर, यानी कि पूरी सेल के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है, तो वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देता है उसी सेल को। तो इसमें बेसिकली 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 2। नाउ द थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब फेस सेंटर्ड से आपको पता चल रहा है कि हर फेसिस पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब बिकॉज इसमें 8 एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते, तो 1 एटम का कंट्रीब्यूशन तो यहाँ से हो गया, प्लस 6 फेजेस होते हैं। जो हमारा क्यूब का फेस होता है उसके सेंटर पे वो एटम प्रेजेंट है, तो बेसिकली एक सेल के अंदर वो कितना कंट्रीब्यूशन देगा? हाफ देगा। अब मान लीजिए जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें जो एटम का कंट्रीब्यूशन होगा, जो फेस पर एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। तो बेसिकली 6 फेजेस हैं, प्लस उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ। तो कितना हो गया? 3। तो 1 + 3 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC क्यूबिक यूनिट सेल इज़ बेसिकली 4। अगर हम रूम का एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं एंड आपके उसके कॉर्नर्स को देखना है, ठीक है। अब उस रूम के साइड में एक रूम है, यानी कि उसके आगे एक रूम है, एंड देन उस रूम के पीछे एक रूम है, और जिसमें आप बैठे उसके पीछे एक रूम है। तो 4 रूम यहाँ पर हो गए, एंड यही पैटर्न आपको ऊपर दिखाई देगा, यानी कि आप सेकंड फ्लोर पे भी ये 4 रूम है। एक ही बेस यहाँ पे कॉर्नर है और उससे हमारे 8 रूम्स बन रहे हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये एक क्यूब की तरह है, अब उसी प्रकार से जो क्यूब होता है तो उसमें भी एटम प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पर, तो उसी हिसाब से उसका जो कंट्रीब्यूशन है एक रूम में, मतलब एक क्यूब में, वो कितना होगा? 1/8 पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So at last, on the basis of the dimensions and the angle between the axis of the unit cell, बेसिक लैटिस स्पेस में 14 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये डायमेंशंस होती है A, B एंड C, एंड इनके बीच में जो एंगल है, मीन्स जो B और C जो हमारी डायमेंशन है उनके बीच में जो एंगल है उसे हम अल्फ़ा मानेंगे, एंड A एंड C के बीच में बीटा, एंड A एंड B के बीच में हम गामा एंगल मानेंगे। सो एट फर्स्ट व्हेन द डायमेंशंस आर इक्वल एंड द एंगल बिटवीन द डायमेंशंस आर 90 डिग्री, देन देयर वाज 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज SCC, second BCC and third one is FCC. Now it is cubic in structure. Secondly, when the two dimensions are equal and the third one is not equal but the angle between them is 90 degree, then there was two possible structure, one SCC and the second one is BCC. The third one is orthorhombic. Basically all the dimensions are unequal but the angle between them is 90 degree. So there was four possible structures, one SCC, second BCC, third FCC and the fourth one is ECC. So now the next is hexagonal. In hexagonal two dimensions are equal and the third one is not equal and the angle between alpha and beta is 90 degree. But the angle of gamma is 120 degree. So there was only one possible structure which is basically SCC. The next one is trigonal. In this all the dimensions are equal and alpha and beta angle are equal but the gamma angle is not equals to 90 degree. There was only one possible structure which is basically SCC. Now the next one is monoclinic. Monoclinic when all the dimensions are unequal and the angle alpha and gamma is 90 degree and the angle beta is not equals to 120 degree. So there is two possible structures, one SCC and the second one is ECC. Now the last one is triclinic. Basically in this all the dimensions are unequal and all the angles are not equals to 90 degree. So there is only one structure which is SCC. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भी लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब वहाँ पे दे दूँगी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।